Hello, future achievers. This is Manish Devlal, and I welcome you all to my educational platform, Avni Classes. This is a revision batch for Sainik School, Class 6th, and Basics of 9th, where all we are going to complete every chapter from basic to advanced in single one-shot video with previous year questions. So let's start with the lecture. So your first chapter is number system. Now what are numbers? First question is what are numbers? So numbers are the entities which help us to count anything. ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं जो हमको कोई भी चीज को काउंट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये कुछ बॉल्स हैं. अब मुझे इनको काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए जो एंटिटीज का मैं यूज करूंगा उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, 2, 3, 4. सो काउंट करने में जो एंटिटीज आपकी हेल्प करती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर्स. ठीक है. सो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स? देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं, बट जो मेन है वो है आपका सबसे पहले होल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर होल नंबर्स? द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड आर टिल इंफिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स. इसका मतलब जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं. अब इंफिनिटी क्या होता है? मीन जीरो से स्टार्ट हो रहे नंबर्स और जहां तक भी काउंटिंग है, लाइक 50 है आपके पास में, और आपके पास में 100 है, उसके बाद 1 लाख है, 10 लाख है, ओके, करोड़ है, कितना भी है, ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स, आपके होल नंबर्स हैं. इंफिनिटी मीन्स जहां तक काउंटिंग जारी है वहां तक. फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके पास नेचुरल नंबर्स. दे आर सेम एज होल नंबर्स बट दे स्टार्ट्स फ्रॉम वन. मींस होल नंबर नेचुरल नंबर ऑलमोस्ट सेम होते हैं. बस डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से. अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या कहा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर. जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल भी है, बट ऐसा तो नहीं है. जो जीरो है वो होल तो है बट वो नेचुरल नहीं है. सो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. अगर मैं इसी का रिवर्स स्टेटमेंट बोलूं, all natural number are whole numbers, all natural numbers are whole numbers. So क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मैंने क्या बोला, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं. तो आप लोग खुद ही देखो, जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, और होल नंबर्स क्या हो रहे हैं, 0 1 2 3 4. मीन जितने भी नेचुरल है वो होल भी तो है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स भी है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स. Next is even numbers. What are even numbers? The numbers that are divisible by 2. The number that are divisible by 2 are known as even numbers. इसका मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है वो क्या है, इवन नंबर है. अब डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 20, अगर 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स पे 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, है ना. ऐसे ही आप लोग 24 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो कितने टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा, 12 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा ये, है ना. सो अब देखो स्टूडेंट्स, इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका यूनिट डिजिट. इसको पहचानने का तरीका है स्टूडेंट्स यूनिट डिजिट. देखिए, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है, ठीक है, किसी भी जो आपका नंबर है उसकी यूनिट डिजिट. अब यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है, जैसे मैं एक नंबर लिखूं 756, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट. अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट इनमें से है 0 2 4 6 या 8, अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट है, वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 756, क्या लिखा है, 756. 756 के लास्ट में 6 आ रहा है, वो इन नंबर्स में से है, तो ये इवन नंबर हो गया. नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर्स. क्या होता है ऑड नंबर्स? द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स बोलते हैं. मींस जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 35, आपको पता है 35 जो होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है. जो 35 है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है. ये क्या है, ऑड नंबर. ओके. अब इसकी इसकी पहचान भी क्या है, इसकी यूनिट डिजिट. ऑड नंबर्स की पहचान भी क्या होती है, उसकी यूनिट डिजिट. ओके. यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9.
अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 है, सो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर। या फिर आप इतना कंफ्यूजन ना करके सीधा से ये समझ सकते हैं, इवन नंबर्स आप लोगों को क्लियर हो गया, तो जो इवन नहीं है वो ऑड है, जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Next is integers. Next is integers. What are integers? The set of positive and negative numbers is called integers. जो numbers positive भी होते हैं negative भी होते हैं. That means जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखिए 4, 6, -4, -6, -4, -6. ठीक है. So ये integers में क्या होता है, positive numbers भी होते हैं, negative numbers भी होते हैं. Okay. अब इसको कंप्लीटली मैं आपको नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड चैप्टर इंटीजर्स ही है, तो इंटीजर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 5, ओके ये 5 लिखा है मैंने बच्चों, तो 5 के नीचे अगर कुछ नहीं है, 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। 5 के डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ, तो उसके नीचे क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। सो ये 5 अब किसकी फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, p मींस न्यूमरेटर और q मींस डिनोमिनेटर। p मींस न्यूमरेटर, q मींस डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब q क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? देखो, आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है, उन दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन होता है। से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 अपॉन 0, सो क्या आप 0 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू डिवाइड 4 बाय 0? नो, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। चाहे आप फोन का कैलकुलेटर खोल के देख लीजिए, फोन के कैलकुलेटर में आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिए, वहां पे एरर लिखा हुआ आ जाएगा, एरर। ओके चलिए, सो रेशनल नंबर सभी को क्लियर हो गए। एक बार फिर से बता देता हूं, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। Next is prime number. Next type of number is prime number. Now what are prime numbers? The number that are only have two factors. The numbers that have only two factors, that is one and the number itself. Means जैसे अब ये फैक्टर क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4, अब 4 किस किस से कंप्लीटली डिवाइड होता है? ऑब्वियस सी बात है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं। फिर ये 2 से भी होता है ना, 2 2 जा 4। फिर अपने ही टेबल से भी डिवाइड होता है। सो इसके ये जो नंबर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर। जो भी नंबर जितने भी नंबरों से डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 5, 5 किस किस से डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से और अपने आप से, 1 से और अपने आप से। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा 8, तो 8 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है। इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। बट लुक एट 5, 5 के सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो 1 है और एक वो 5 खुद है। एक तो 1 है और एक 5 खुद है। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे 2 नंबर, या सॉरी ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है जो सभी का फैक्टर है, और एक जो उसकी टेबल, जो मतलब वो नंबर खुद है। जैसे 5, 5 की 5 किस किस के फैक्टर, किस किस से डिवाइड होता है? 1 से और 5 से। 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5। सो जो आपका 5 है वो क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखे हैं, देखिए 7 11 19, 7 11 19, ये सब भी क्या है? प्राइम नंबर्स। बिकॉज ये भी सिर्फ 1 से और अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते। Next is composite number. Next is composite number. The number that have more than two factors. The numbers that have more than two factors. तो जो composite number है ना, वो प्राइम का उल्टा है, प्राइम का अपोजिट है। प्राइम का अपोजिट, प्राइम में क्या बोला मैंने कि जो नंबर सिर्फ 1 से और अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। बट कंपोजिट में क्या है, जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। जैसे देखिए 4, 4 के कितने फैक्टर्स थे? 1 2 3। 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं? यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है 10। सो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, और अपनी टेबल में तो आता ही है। सो 10 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4, दैट इज मोर देन 2। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका कंपोजिट नंबर। अब एक नंबर के बारे में बात करते हैं, 1। तो आपको पता है 1 तो सिर्फ एक ही फैक्टर है इसका, 1। ये तो अपनी ही टेबल में आता है।
तो यहाँ पे प्राइम नंबर की डेफिनेशन में लिखा है कि सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में लिखा है 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो इसका क्या होगा? इसके ना तो 2 फैक्टर है, इसके ना तो सिर्फ 2 फैक्टर है, ना तो 2 से ज्यादा है, इसका तो एक ही फैक्टर है। तो बच्चों याद रखना 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट। इसके इस स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था सैनिक स्कूल में। ठीक है, तो ये बेसिक आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स था। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या टाइप ऑफ नंबर हमने पढ़े। सबसे पहला था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। दोनों सिमिलर ही हैं, बस डिफरेंस किसका है? जीरो का। होल नंबर में तो जीरो है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। फिर उसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल मींस 2 की टेबल में आता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसकी पहचान क्या है? उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका इवन नंबर होगा। फिर ऑड नंबर, तो सीधी सी बात है, इवन नंबर क्लियर हो गया। तो आपको ऑड नंबर ये याद रखना है, जो नंबर इवन नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं, जो नंबर इवन नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? फिर ऑड नंबर्स की यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट इज इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स? अभी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, 6, ये दोनों पॉजिटिव है। -4 -6 ये दोनों क्या है? नेगेटिव है। फिर स्टूडेंट्स रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स क्या होता है? नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर है प्राइम नंबर्स। सो द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम। फिर एक कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन सबके क्या लिखे हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, और क्या मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए। सो ये आपका टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पे मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो डाउट सेशन, एक अलग से डाउट सेशन अरेंज कर दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास में प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, देखो बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होती है, या जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसको रीड कैसे करते हैं? उसको रीडिंग करने के लिए 2 सिस्टम्स होते हैं। एक तो होता है हमारा इंडियन सिस्टम, जो हम इंडिया में यूज करते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। एक होता है इंडियन सिस्टम जो इंडिया में यूज होता है खाली, और एक इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम पढ़ लेते हैं। सो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स? वंस, फिर होता है टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 1 लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़। इफ आई राइट अ नंबर 763241555, ओके, ये नंबर मैं लिखा। सो ये कौन सी प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके स्टूडेंट्स, ये किस पे है? करोड़ पे है। ये दोनों किस में है? लाख में है। ये दोनों किस में है? 1000 में है। ये क्या है? 100 प्लेस पे है। ये कौन सी प्लेस पे है? आपका टेंस प्लेस पे है। और ये कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। तो अगर मैं कहूं इसको रीड करना है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? 7 करोड़, और ये दोनों किस में? लाख में। तो 63 लाख, 7 करोड़ 63 लाख, और ये किस में है? दोनों 1000 में। सो 24,000, 24,000 155, 7 करोड़ 63 लाख 24,155, इस नंबर को हम इस तरीके से रीड करेंगे। ये है आपका इंडियन सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लाख यूज करते हैं, एंड करोड़ यूज करते हैं, 10 करोड़ यूज करते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चेंजेस हैं, क्या अलग है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखिए, वंस सेम है, टेंस सेम है, हंड्रेड सेम है, थाउजेंड सेम है, 10,000 सेम है। चेंज आता है यहाँ पर, हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 10,000 के बाद आता है 1 लाख, आता है ना। लेकिन यहाँ पे कितना आता है, 100,000। यहाँ पे कितना आता है स्टूडेंट्स, 100,000। फिर आता है मिलियन। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 10 लाख। आप सब लोग बच्चे यूट्यूब तो देखते होंगे, यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं। सो आपको पता है, जब किसी के 1 मिलियन व्यूज या सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसके 10 लाख व्यूज या लाइक्स या सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है इंडियन सिस्टम में, 10 लाख। और 100,000 का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 लाख। क्लियर हो गया। जैसे आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिलता है ना, के मीन्स 1000। ठीक है, अगर किसी के 100 के हो चुके हैं, दैट मीन्स उसको किसने 1 लाख लोगों ने क्या कर लिया है, लाइक या सब्सक्राइब या जो भी है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में है 100,000 हो गया, फिर मिलियन हो गया, फिर 10 मिलियन हो गया, फिर 100 मिलियन। देखो हमारे में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद सीधा क्या स्टार्ट हो जाता है, करोड़। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, और उसके बाद 100 मिलियन। पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन आ रहा है। ठीक है। सो अगर हमको किसी नंबर को रीड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है आपके पास में, 763248566। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा और मैंने कहा मेरे को इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हो गई वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, एंड देन 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, एंड लास्ट में ही ये 100 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो मिलियन वाली फैमिली है उसको एक साथ रीड करेंगे, 1000 वालों को एक साथ रीड करेंगे, और बाकी को एक साथ रीड करेंगे। सो जैसे ये है आपके पास में 763, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 763। 700, 763, और आगे क्या लगा देंगे, ये कौन सी फैमिली है, मिलियन वाली। सो 763 मिलियन, 763 मिलियन। अब आगे देखिए ये क्या है, 248, दैट मीन्स 248, और आगे क्या लगा देंगे, 1000। 248, 248,000, एंड लास्ट में जो आपका जैसे इंडियन सिस्टम में रीड करते हैं वही आएगा, 566। 566। ओके। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में कभी एक दो बार ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, कि कोई नंबर लिख के दे दिया था और उसको बोला था कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रीड करेंगे। सो ये कभी कभी आ जाता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम नंबर को मैंने लिखा है, और दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 25676533 सो इसको कैसे रीड करेंगे, ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद लाख, इंडियन सिस्टम में तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो क्या होगा, 25 करोड़, 67 लाख। ये 25 साथ में था, करोड़ में था, तो 25 करोड़, 67 लाख, 65,336। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 256765336, सेम सेम नंबर है। बट यहाँ पे ये क्या है, वही सेम, वंस, टेंस, 100। ये है आपका 1000, 10,000, 100,000, और ये है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो ये मिलियंस वालों को हम एक साथ रीड करेंगे, 256 मिलियन, 765,336। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। सो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें पहले 3 में कॉमा लगता है, 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले 100 वालों को अलग कर लिया, फिर कॉमा लगा के 1000 वाले को अलग कर लिया, फिर कॉमा लगा के लाख वाले को अलग कर लिया, फिर कॉमा लगा के हमने करोड़ वालों को अलग कर लिया। इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 100 वालों को अलग कर लिया, फिर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा के 1000 वालों को अलग कर लिया, फिर कॉमा लगा के हमने मिलियन वालों को अलग कर लिया। अब ये स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल से एक क्वेश्चन हर बार सैनिक स्कूल में आता ही आता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो एक नंबर आपका पक्का हो गया। सो देखिए, so students, next topic is Roman numerals. Now what are Roman numerals?
रोमन न्यूमरल्स आर नथिंग बट अ डिफरेंट मेथड टू राइट नंबर्स। अब एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका पक्का इसमें से आता ही आता है। हर साल सैनिक स्कूल में 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो अगर आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छे से क्लियर हो गए तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, वन। वन को हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, आई। फिर टू, तो टू के लिए हमने क्या कर दिया, टू टाइम्स वन लिख दिया, आई आई। तो ये हो गया आपके पास टू। थ्री के लिए क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स हमने क्या लिख दिया, वन। वन टू थ्री। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फाइव। सो फाइव, फोर, सिक्स, इन तीनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, वी कॉमन दिख रहा है कि तीनों में वी है। सो देखिए, फाइव के लिए क्या हो गया आपका वी। अब अगर मेरे को इससे कम करना है तो मैं क्या कर लूंगा, इससे नंबर पहले लिख दूंगा। इससे पहले लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, -1। अब अगर मैं v के आगे 1 लिख दूंगा, सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1। v मीन्स क्या बताया मैंने आपको, 5। अगर v से पहले 1 लिख दूंगा तो माइनस हो जाएगा, और v से आगे लिख दूंगा, v के बाद लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। सिमिलरली देखिए 7 में क्या कर दिया मैंने, v प्लस टू। v मतलब 5 प्लस टू 7 हो गया। फिर ये v 5 प्लस 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8 हो गया। अब 9 को लिखने से पहले 10 देखिए, 10 क्या है स्टूडेंट्स, x। x से पहले मैंने 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया आपके पास में, 9। और अगर मैं x के बाद 1 लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 12 लिखना है। अगर हमको 12 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको 12 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे, फिर 2 लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, 15 हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर v लिख देंगे 5, तो 15 हो गया ये। सिमिलरली ऐसे ही सारे नंबर्स लिखने हैं। 17, तो x v i i, आपको 7 तो पता चल गया, 7 आपको पता चल गया v i i, तो 10 उसमें प्लस कर दीजिए, तो ये x v i i हो गया, तो 17 बन गया। अब आपको अगर 20 लिखना है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो गया। ठीक है, 25 लिखना है, सो क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वी लिख देंगे, 25 हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए 30 तक, 35 35 तक तो ये सेम चलेगा। ऐसे 10 10 30 30, ये 10 10 10 कितना हो गया 30, और फिर वी लिख देंगे 35। बट आपका जो 40 है, 40 में यहाँ पे आपका सिचुएशन चेंज हो जाती है, बिकॉज 50 को क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, एल लिखा जाता है। तो अगर मैं एल से पहले एक्स लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -10, यानी 50 माइनस 10 इज 40। और अगर मेरे को इसके 60 लिखना है तो मैं इस एल के आगे एक्स लगा दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये +10 हो गया, दैट इज 60। क्लियर हो गया। बस इतना सा कंसेप्ट है कि अगर आप पीछे लेटर लिख रहे हो तो वो माइनस हो रहा है, और अगर आगे लेटर लिख रहे हो तो प्लस हो रहा है। बट एक चीज ये याद रखना, हर किसी के पीछे नहीं लिख सकते। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने IIX, तो ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ ही हमारे नंबर्स हैं जिसमें हम पहले लेटर को लिखेंगे, हर किसी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 50 तक क्लियर हो गया। फिर 50 के बाद आता है आपका सीधा 100 पे देखेंगे। ठीक है, बाकी नंबर्स ऐसे ही लिखने हैं। जैसे आपको 68 लिखना है मान लीजिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एल एक्स, 60 बन गया, फिर 8 बना लीजिए, वी आई आई आई, ये आपका 68 बन गया। ठीक है, आपको 78 लिखना है तो ऐसे ही होगा, एल 50 हो गया, 60 70, फिर 8 लिख लीजिए, वी आई आई आई। क्लियर। अब देखिए 100, 100 को लिखते हैं स्टूडेंट सी, 100 को क्या लिखते हैं सी। सो 90 को क्या लिखेंगे हम लोग, सी से माइनस करने के लिए क्या कर देंगे, पीछे लिख देंगे। पीछे लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हमको लिखना है 110, तो ये कितना हो जाएगा, सी एक्स, आगे 10 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी है, बस इतना सा याद रखना, पीछे लिखना है तो माइनस, आगे लिखना है तो प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 400। सो 400 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे 500 में चेंज है। 500 क्या होता है स्टूडेंट्स, डी, और डी में से सी माइनस कर देंगे। सी का मतलब क्या बताया अभी, 100। सो 500 में से 100 माइनस हुआ तो ये कितना बन गया, 400। अगर मुझे कितना लिखना है, 600 लिखना है स्टूडेंट्स, तो क्या लिख दूंगा मैं, डी और उसके आगे सी लिख दूंगा। ठीक है, डी सी हो जाएगा ये। क्लियर। नेक्स्ट फिर सिमिलरली आपके पास में आता है 1000। सो 1000 क्या होता है स्टूडेंट्स, एम, तो 900 क्या हो जाएगा फिर, सीएम, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हमको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 1100 लिखना है, फॉर एग्जांपल 1100। सो क्या करना है आपको, अब क्लियर हो गया अच्छे से। अगर आगे लिखना है, अगर आप आगे लिखेंगे तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा एम, और एम के बाद में सी लगा देंगे। ठीक है, तो एम सी क्या हो गया, ये आपके पास में 1100 हो गया। ठीक है, अगर आपको 2000 लिखना है, सो क्या हो जाएगा फिर, एम एम हो जाएगा, 2000 हो गया। ठीक है, अगर आपको लिखना है मान लीजिए 2590,
2590 तो कैसे लिखेंगे? एम 2000 बन गया, 2000 कंप्लीट। अब आपको 500 बनाना है तो 500 के लिए अभी क्या बताया? डी। फिर 90 के लिए क्या बताया मैंने? एक्स सी 90 हो गया, बस खत्म। लिख लिया आपने ये। तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से याद रखना, ये 1 मार्क्स का पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है? चलिए एक कुछ क्वेश्चन मैं आपको देख के देखता हूँ। हमने लिखा 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू डैश, और आपको ऑप्शन दे देगा रोमन न्यूमरल्स में। ऑप्शन आपको किसमें दे देगा? रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू डैश, और ऑप्शन हो गए एल एक्स एक्स, एल एक्स एक्स एक्स, या फिर एल एक्स, या फिर आपके पास में फोर्थ ऑप्शन हो गया एल एक्स एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50 प्लस 30 80 बन रहा है। तो आपको पता है 50 प्लस 30 80, और इसको रोमन न्यूमरल्स में ये वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड छोटे मोटे वो भी आपको दे सकता है। जैसे आपसे कहा 9 इंटू टू इज इक्वल्स टू डैश, और आपको ऑप्शन में नंबर्स की जगह पे क्या दे दिया, आपके पास रोमन न्यूमरल्स दे दिए। तो 9 टू आपको पता है 18, और 18 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे आप लोग? एक्स वी आई आई आई। क्लियर हो गया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोमन न्यूमरल्स अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम्स में से कुछ ही ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। उनमें से एक था रोमन न्यूमरल्स, और एक थी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में से भी हमेशा सैनिक स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। जब मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कितने सारे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस उसमें आए थे। ठीक है, तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, ये क्या चीज है डिविजिबिलिटी रूल? कुछ नहीं है, मैं सिर्फ नंबर को देख के बता दूंगा कि ये इन नंबर से वो नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 570, ठीक है, 570 या फिर 5705। अब मैंने कहा चेक करके बताओ ये 500 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूँ, उसकी मदद से आप देख के ही बता दोगे ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको एक्चुअल डिवाइड करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास में 2। सो 2 तो हमने इवन नंबर में भी पढ़ लिया था। जो नंबर आपके किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। सो सिमिलरली 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8। 0, 2, 4, 6 या 8 एंड्स विद मतलब जिसकी यूनिट डिजिट हो गई। फॉर एग्जांपल 728, इसकी यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 8। अब जो मैंने आपको नंबर लिस्ट कराए हैं 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये इनमें से है तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में? इवन हो जाएगा और 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो इसका मतलब ये क्या है आपका? आपने देख के बता दिया, लास्ट का डिजिट देखनी थी बस, तो देख के आपने बता दिया 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब सिमिलर हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। सो 3 के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स? आपने सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, क्या लिखा है देखिए, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। If sum of all digits of a number is divisible by 3, then the number itself is divisible by 3. Means अगर जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 729, अब मेरे को चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे? इसके डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। सो इसके डिजिट्स क्या है? 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 प्लस 2 प्लस 9, इनके डिजिट्स को प्लस करो। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, इसके डिजिट्स को प्लस करके कितना है? 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब कितना भी बड़ा नंबर हो, बस आपको क्या करना है? उसको प्लस करना है, और प्लस करके ये चेक करना है कि जो आंसर है, जो मतलब नंबर है, क्या वो 3 की टेबल में आ रहा है? अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा। अब सेम ये 9 के लिए भी कंसेप्ट यूज होता है। सेम जो 3 का कंसेप्ट है वही 9 में भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया 529। ठीक है, आपको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप सेम जैसे 3 में किया, सम ऑफ डिजिट्स। ओके, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7, 7 प्लस 9 16। अब 16 तो 9 की टेबल में नहीं आता, इट इट मींस ये 529 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगर कोई ऐसा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 108,
या 1080। अब इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0। ओके, सो प्लस करके कितना आएगा, 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो ये तो 9 नाइन्थ की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 1080 भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इजी। अब आते हैं 4। अब 4 में क्या चेक करना है, इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। मतलब पूरा नंबर नहीं चेक करना आपको, आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7424, 7424 मैंने चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट्स देख लो, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 24 24। 24 4 से डिवाइड होता है, 4 6 जा 24 होता है। सो इसका मतलब 7424 भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर 0 हुआ लास्ट में तो, अगर लास्ट में 0 हुआ तो तब भी चलेगा। अगर लास्ट में डबल 0 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं या इवन नंबर्स में ज़ीरोज़ है, ज़रूरी नहीं है 2 ज़ीरो, मान लो इसके लास्ट में 4 ज़ीरोज़ है, तब भी तो लास्ट में 2 ही हुए। तो अगर किसी के लास्ट में ऐसे लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो रही है या फिर लास्ट की 2 डिजिट्स में 0 है, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। चाहे मैं 900 ही क्यों ना लिख लूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में 9 है, 4 की टेबल में नहीं आता, शायद 4 से डिवाइड ना हो। नहीं, इसके लास्ट में 0 है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा। 5 की टेबल आप लोगों को आती है, 5 1 5, 5 2 10। तो आप लोग 5 की टेबल में देखोगे नंबर्स में क्या होता है, या तो आपका लास्ट में 0 होता है या तो 5 होता है। जब हम 5 की टेबल पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि लास्ट में क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 5 होता है। तो वही उसका डिविजिबिलिटी रूल भी है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है। अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 है या तो 5 है, सिर्फ 0 या 5, सिर्फ ये 2 नंबर चेक करने हैं। अगर है तो वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे डिवाइड का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड का मतलब ये है कि कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। नहीं तो डिवाइड तो देखिए 7 को भी हम 2 से कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइड हम चेक कर रहे हैं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। सो 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो यूनिट डिजिट है या तो वो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 7920, तो 20 है तो लास्ट में 0 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास में 6। If a number is divisible by 2, then and 3. Sorry. If a number is divisible by 2 and 3 both, then the number will also divisible by 6. अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए, दोनों के लिए अप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास में लिखा 630। ओके, 630। अब मैंने कहा चेक करके बताओ ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, 2 नंबर्स चेक करना है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा हुआ कि दोनों में से एक से हो रहा है पर दूसरे से नहीं हो रहा है, तो उस केस में 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लास्ट पे क्या है, 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 के लिए क्या बताया था मैंने आपको, इसकी डिजिट्स का सम चेक करना है। 6 प्लस 3 प्लस 0 वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9। डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। अब लास्ट में 0 है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। जब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन इन केस अगर दोनों में से किसी नंबर से ना होता, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 1210, 1210, सो इसके लास्ट में क्या है स्टूडेंट, 0 है। सो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसके लास्ट में क्या है, 0 तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने के लिए चेक करूँ तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज 4। इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके एवरीवन, अगर ये एक भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 2 या 3 दोनों में से किसी से भी, तो ये आपका 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। और देखो आप 6 की टेबल देखो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 30, 36। सो ये सारे नंबर आप चेक कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं। सारे नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं, 6 की टेबल में जितने भी नंबर हैं। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका 7। तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल काफी लंबा होता है, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना लंबा है कि उसको जब तक आप सॉल्व करोगे
डिविजिबिलिटी रूल को, उससे पहले तो आप नॉर्मली डिवाइड करके चेक कर लोगे, तो इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो फिर आते हैं स्टूडेंट्स 8 पे। तो देखो 4 और 8 में सिमिलैरिटी है। 4 और 8 में क्या है, सिमिलैरिटी है। क्या? 4 में हमने क्या चेक किया था, लास्ट की 2 डिजिट चेक करी थी। तो 8 में हम लोग क्या चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही है, तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7242। अब मुझे ये चेक करना है कि 242 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। 242 डिवाइडेड बाय 8, 8 थ्री ज़ा 24, माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास, 0, यहाँ पे आ गया 2। अब ये तो रिमाइंडर बच जाएगा क्योंकि 8 से छोटा है। सो इसका मतलब क्या है, आपका लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रही। जब 8 से डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपका पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 69,512, ठीक है, 69,512, ये क्या 8 से डिवाइड होगा? तो अभी चेक करके देख लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड होना चाहिए। 512 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 48, माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 3। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2। 8 4 जा 32। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हो गई, 8 से डिवाइड हो गई। ये 512 था, ये 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब 69,512, ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? 4 में हमने क्या चेक किया था, लास्ट की 2 डिजिट्स, और 8 में हमने क्या चेक किया, लास्ट की 3 डिजिट्स। तो कुछ-कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, सिमिलैरिटी है। जैसे हमने देखा 6 और 9 के 6 नहीं सॉरी 3 एंड 9, 3 एंड 9 के जो है बच्चे, इन दोनों में डिविजिबिलिटी रूल में सिमिलैरिटी है। ऐसी 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल में भी क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो इनको याद करना और भी इजी हो जाएगा। लास्ट में आता है 10। तो 10 तो सबसे इजी है। 10 तो सबसे इजी है स्टूडेंट्स। क्या करना है, बस लास्ट में चेक करना है कि 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, 10 की टेबल देखो, 10 1 जा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सब में क्या होता है, आपका लास्ट में 0 आता है। सो 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी है। इजी है तो कभी पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका स्टूडेंट्स 11 का, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए उसमें क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, वो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, वो मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक नंबर लेते हैं, 1331, ओके। अब मेरे को चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लेते हैं, इसके आगे 2 जीरोस भी लगा लेते हैं। अब मेरे को चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो ध्यान से देखना है, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने पिक करना है, सेकंड वाले को छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे नंबर को पिक किया, सेकंड वाले को छोड़ दिया, थर्ड वाले को पिक किया, फोर्थ वाले को छोड़ दिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर को लिया, पिक किया, सेकंड वाले को लीव कर दिया, छोड़ दिया, फिर थर्ड को लिया, फिर फोर्थ को छोड़ दिया, फिर फिफ्थ को लिया और सिक्स्थ को छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो अब मैंने कुछ जो नंबर्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन किया और कुछ के नीचे क्रॉस लगाया, यानी कि कुछ नंबर्स को लिया है, कुछ को छोड़ा है। तो जिनके नीचे अंडरलाइन है उनको एक साइड प्लस कर लो, 3 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। ये है देखो 3, ये 1 और ये 0। फिर दूसरी साइड पे जो नंबर छोड़े हैं या जिनके नीचे क्रॉस लगाया उनको ले लो, 1 प्लस 3 प्लस 0। अब जो भी आंसर आएंगे ना उन दोनों को माइनस करना है आपने। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, माइनस करके क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो आपको यही इसी जगह पे फोकस करना है कि माइनस करके क्या आंसर आता है। माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आना चाहिए माइनस करके, या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब 11 की टेबल का कोई नंबर, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33, 44, इस तरीके से कोई भी नंबर अगर आ रहा है माइनस करके, या 0 आ रहा है या तो 11 का मल्टीपल आ रहा है। सो इसका मतलब हमको ये क्लियर हो जाएगा कि नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है माइनस करके कुछ और आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ध्यान से समझ लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जितनी भी बार क्वेश्चन आते हैं वो या तो 11 से आते हैं, या तो 11 से आएगा, या तो 3 से आएगा, या तो 4 से आएगा। ज्यादातर डिविजिबिलिटी रूल इन 3 नंबर के पूछे जाते हैं, 11 3 या 4। उसमें भी 11 में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है।
तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, क्या लिखा मैंने नंबर 1333100। फिर कैसे प्रोसेस किया मैंने, फर्स्ट नंबर पिक किया, सेकंड को लीव कर दिया, थर्ड नंबर पिक किया, फोर्थ को लीव कर दिया, फिफ्थ नंबर पिक किया, सिक्स्थ को लीव कर दिया। अब जो नंबर मैंने लिए हैं उनको अलग ऐड करना है, जो नंबर मैंने लीव कर दिए उनको अलग ऐड करना है। फिर दोनों का जो रिजल्ट आता है, दोनों का जो सम आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर सब्ट्रैक्ट करके हमको देखना आंसर क्या आता है। अगर सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0 आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। डिविजिबिलिटी रूल और रोमन नंबर्स, ठीक है, ये दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो मैं आप सबको एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब एक और टॉपिक, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ओके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। सो देखिए, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 9। और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, 1। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9 और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1। फिर ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 9। अब आपके पास में जितने भी ग्रेटेस्ट पूछे जाएंगे, बस आपको 9 9 9 9 सीक्वेंस में बढ़ाते जाना है, जितने आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो मैंने 5 टाइम्स क्या बढ़ा दिया, 9 बढ़ा दिया, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो, जैसे मैंने बोला 99, ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। इसके बाद क्या आता है 99 के बाद, 100। वो कितने डिजिट्स का हो जाता है स्टूडेंट्स, 3 डिजिट का। तो 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 999 आया। ऐसे ही मैंने बोला 999, इसके बाद क्या आता है आपके पास में 10,000, ठीक है। सो आपके पास 999 कितना था स्टूडेंट्स, थ्री थ्री डिजिट्स का था। और ये कितने डिजिट्स का हो गया आपके पास में, 4 डिजिट्स का, ठीक है। 1000 है ये, 1000। 999, उसके बाद क्या आ गया 1000। तो 1000 में कितने डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट्स हो गई। और 999 में कितनी, 3। यानी कि 3 डिजिट्स वाला ये लास्ट नंबर था, इसके बाद से 4 डिजिट स्टार्ट हो गई। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा, आपको सिर्फ 9 बढ़ाते जाना है। अब स्मॉलेस्ट की तरफ देखो, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1 हो गया। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 एंड 0, दैट इज 10। क्योंकि जो आपका टू डिजिट नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। फिर 11 12 13। फिर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, वो कितना है स्टूडेंट्स, 100, दैट इज 100। फिर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 1000। बस ऐसे ही करना है, 1 लगा देना और उसके बाद 0 पुट कर देना। जैसे आपसे पूछा 7 डिजिट का नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 पुट कर देंगे, उसके बाद 6 जीरोस लगा देंगे। सो ये क्या बन गया आपका 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर हो गया, चलिए। बट कभी-कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेक अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिफरेंट नंबर्स। एग्जामिनर क्या करता है, आपको कुछ नंबर्स दे देता है और बोलता है इससे मेरे को ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाओ। जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो जो भी आपको नंबर्स गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है 5 7 3 0 2 6, ये नंबर्स आपको गिवन है और इसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए आपको क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को चेंज कर देना है। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की साइड में, ठीक है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, ऐसे लास्ट में सबसे छोटा। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे इनमें से क्या है, 7, देन 6, देन 5, देन 3, देन 2, देन लास्ट में 0। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, आपका सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं पहले 6 लिख देता, तो ये कितना हो जाता आपके पास में, 67, आपका 67 लाख हो जाता, ठीक है। बट सबसे बड़ा नंबर आगे आया तो ये 76 लाख हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। क्लियर हो गया, चलिए। अब स्मॉलेस्ट में देखिए, स्मॉलेस्ट में क्या है, 5 7 3 0 2 6। अब आपने यहाँ पे, मैंने क्या बोला, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इसमें क्या चेंज करना है, देखो, ग्रेटेस्ट में होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और अगर स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास में, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट लिख दिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। और स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0 है, बट मैं 0 आगे नहीं लगा सकता, बिकॉज 0 आगे लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 3 5, तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। या फिर ये क्या हो गया आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा तो ये कितने डिजिट्स का बन जाएगा, सिर्फ 5 डिजिट्स का। क्लियर हो गया। इसलिए 0 को मैंने पहले छोटा नंबर लिया, उसके बाद 0 रखा। 2 0 3 5 6 7,
असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, बट याद रखना गलती से 0 को आगे मत कर देना। काफ़ी बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, 0 को आगे कर देते हैं और फिर उसके बाद अरेंज कर देते हैं। ठीक है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना पहले एक आपका जो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पुट करेंगे, फिर 0 को पुट करेंगे। ठीक है? बहुत ईज़ी है ये। क्या करना है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना है नंबर्स को, और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है, तो जो भी गिवन नंबर्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना है। बस इतना सा काम है, ठीक है? ये भी आता है कभी-कभी, क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं इस तरीके के। चलिए, अब पहला क्या है आपके पास, अब कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मेन जो आपके थ्योरी वाले टॉपिक्स थे, ये सब ही थे। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये मत सोचना कि ये सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए ही है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ये ना सैनिक स्कूल के लिए जो भी हम पढ़ते हैं, वो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, इवन कुछ-कुछ को टॉपिक्स हैं जो 8th क्लास तक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो आपके पास में 5th, 6th, 7th, 8th तक की मैथ्स आपका सैनिक स्कूल की मैथ्स पढ़ के कवर हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम जो उसमें टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इन सभी क्लासेस के ही होते हैं। जैसे आप लोग भी अभी 5th, 6th क्लासेस में होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में यही सारे टॉपिक्स हैं और यही सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए। ठीक है? तो अगर आप लोग सैनिक स्कूल के अलावा अपनी क्लासेस के लिए 5th, 6th, 7th, 8th के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर अगर आपको मैथ्स बेसिक से पढ़नी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है? चलिए, सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। बताइए कैसा होता है? होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। तो क्या कह रहा है? ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल भी हैं। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो 0 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 आ रहा है कि नहीं है? यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, बट यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। इसमें तो 0 है ही नहीं। नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देखो इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? सारे नेचुरल होल हैं। तो देखो नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और होल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 1, 2, 3, 4। तो मतलब जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, वो सब नेचुरल भी हैं। जो होल नंबर्स है वो नेचुरल भी तो हैं। ठीक है? सो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके? चलिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि बच्चों एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2। 2 के अलावा कोई भी जो इवन नंबर होता है वो प्राइम नहीं होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल 2 के जस्ट बाद आपका इवन नंबर क्या आता है स्टूडेंट्स? 4। तो 4 को आप चेक कर लीजिए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड, अपनी टेबल से डिवाइड होगा। तो इवन नंबर्स में क्या होता है, वो अपनी टेबल और 1 से तो डिवाइड होते ही है, बट अगर वो इवन है तो वो 2 से भी डिवाइड होंगे। तो खाली आपका सिर्फ बच्चों 2 ही ऐसा नंबर है, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड 2। सो जो आपका स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कहूं, चाहे ओनली इवन प्राइम नंबर कहूं, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 होता है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आप स्टूडेंट्स आपके पास 2,923,410। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 410 है तो सबसे पहले 410 लिख दीजिए। फिर क्या है? 920,000, 920 तो 920 लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर क्या है? 2 मिलियन तो 2 लिख दीजिए। ठीक है? 410 तो 410 लिख दिया। फिर 920,000 तो 920 लिख दिया, और 2 मिलियन था तो 2 लिख दिया। अगर ये 22 मिलियन होता तो 2 2 लिख देता। ठीक है? और कॉमा आप लोगों को मैंने बताया इंटरनेशनल सिस्टम में किसके अकॉर्डिंग लगता है? 3 3 नंबर्स को छोड़ के। तो 014 के बाद कॉमा, 029 के बाद कॉमा, और लास्ट में 2 हो गया। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका? कौन सा है ये? इंटरनेशनल सिस्टम। अगर इंडियन सिस्टम होता तो क्या होता? उसमें लाख एंड करोड़ होते। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। इनमें से कौन सा मीनिंगलेस है? मतलब जिस रोमन न्यूमरल का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सी डी एक्स, सी आई एक्स है, सी सी एक्स है, लेकिन यहाँ पे एन है। तो मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स में एन तो कहीं बताया ही नहीं,
तो ये क्या हो गया आपका मीनिंगलेस हो गया, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास 49 प्लस 55, 49 प्लस 55 और ऑप्शन आपको दे हैं रोमन न्यूमरल्स में, तो प्लस करके देख लेते हैं। 49 प्लस 55 प्लस कर लीजिए, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1, 5 और 5 10, यानी कि 104 लिखना है। सो 104 क्या होगा, पहले 100 लिख दीजिए। 100 क्या होता है स्टूडेंट, सी होता है। ठीक है, उसके बाद 4 क्या होता है, आई वी, आई वी, तो क्या हो गया आपके पास में, सी आई वी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 2185, 2185 को हमको रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए कहा है, तो 2000 कैसे लिखेंगे, एम 1000, फिर वन एक और एम 2000, एम एम 2000 हो गया। फिर 100 क्या होता है स्टूडेंट, सी। ठीक है, 800 तो 800 कैसे लिखेंगे, एल हो गया 50, एक्स 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 80 हो गया, 50 प्लस 30 80 और फिर 5। ठीक है, एम एम सी एल एक्स 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 वी, क्लियर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, which number is 26 206 सॉरी 26 नहीं 206 मोर देन 756, कौन सा नंबर है जो 756 से 206 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करके चेक कर लेंगे। जैसे मैंने कहा which number is 2 more than 10, which number is 2 more than 10, so 12 है ना, 10 ही तो आपका जो 12 है वो 10 से 2 नंबर ज्यादा है, और कैसे पता चला, हमने प्लस करके निकाल लिया। ठीक है, सो सिमिलर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नंबर इज 206 मोर देन 756, तो दोनों को क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 और 7 और 2 9, यानी कि 962। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें नहीं है तो कोई नहीं, एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं, 962 ई ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 7 8 6, लार्जेस्ट बनाना है। लार्जेस्ट के लिए क्या बताया था मैंने आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और स्मॉलेस्ट के लिए क्या होता है आपका, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे लगा लीजिए, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 8765, 8700 यहाँ पे 65 हो गई। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3879, 3879 स्मॉलेस्ट बनाना है। अभी क्या बताया मैंने आपको, असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर, तो 3789 असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया, बन गया। ठीक है, 3789 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के बीच में डिफरेंस बताना है। सो लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या होगा, 9 9 9 9 9, 5 टाइम्स लिख दिया, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 100। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस करना है। अगर यहाँ पे सम पूछता तो प्लस करते, डिफरेंस का मतलब माइनस। सो 9 में से 0 गया कितना बच गया, 9, 9 में से 0 गया कितना बच गया, 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 8। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, 9 और 9, सो आपके पास आंसर कितना आ गया, 99,899, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो अभी 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, आपको क्या करना है, सारे नंबर्स का सम, डिजिट्स का सम चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, जब आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे तो पहले फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करो, फिर लास्ट ऑप्शन ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि चांसेस होता है कि फर्स्ट या लास्ट हो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है फिर लास्ट, तो फर्स्ट चेक करते हैं, 287, इसको प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग को अलग से लिखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, टाइम कम है तो आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 प्लस 7 17, 17 और 6 23। ठीक है, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 2 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में, 32। तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज इसका सम कितना है 32, ये 3 की टेबल में नहीं आता है। अब लास्ट चेक कीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 2, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को प्लस करके तो वही आएगा। 4 प्लस 2 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, इसका सम कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट
टू मेक 6 7 डैश 3 डिविजिबल बाय 3। अब आपको यहाँ पे एक नंबर फिल करना है, वो भी इनमें से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है? मतलब ये क्या हो, ऐसा नंबर फिल करना है जो इसको 3 से डिविजिबल बना दे। तो अभी देखो ये क्या है, 6 7 3, यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। तो 6 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 13, 13 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास में? 16, ठीक है? कितना हो गया प्लस करके? 16 हो गया, ठीक है? अब हमको यहाँ पे एक नंबर पुट करना है जो क्या बना दे, इसको 3 से डिविजिबल बना दे। तो अगर यहाँ पे 16 देखो, 16 के पास में क्या होता है आपके पास में? 3 की टेबल में 18 आता है। 16 प्लस 2 कितना होता है? 18 होता है ना? तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, तब इसके डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और जब इसके डिजिट्स का सम 18 हो जाएगा, तब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? 2 मिल जाएगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, 3 और 9 के लिए बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं कि एक नंबर आपको फिल करने के लिए दे देता है और आपसे बोलता है कि ऐसा नंबर फिल करो कि जो इसको क्या बना दे, 3 या 9 से डिविजिबल बना दे। तो आपको कुछ नहीं करना, उन डिजिट्स का सम निकाल लेना है। पहले जो भी आपको जितनी भी डिजिट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे 6 7 और 3 दी थी, तो इन तीनों को ऐड करके मैंने इसका सम निकाल लिया 16। फिर देखना है कौन सा नंबर प्लस करूं और ये क्या हो जाए, ये 3 की टेबल वाला कोई नंबर हो जाए। जैसे 16 था, 16 में मैंने 2 प्लस किया, तो ये क्या बन गया? 18 बन गया। 16 में मैंने 2 प्लस किया तो ये क्या बन गया? 18, जो कि 3 की टेबल में आता है। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? बट एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 ऑप्शन, सारे ही ऑप्शन आपको प्लस करके दे देगा और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पे कुछ और नंबर भी हो सकता था, ठीक है? जैसे यहाँ पे 16 है, 16 अगर 16 में 5 प्लस कर दूं, तो भी वो कितना हो जाएगा आपके पास में? 21 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन में 5 होता, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना 2 या 5, यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि या तो मैं स्मॉलेस्ट प्लस करना, यहाँ पे लिखा होगा जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट, या ऐसे भी हो सकता था फाइंड द ग्रेटेस्ट। सो अगर ग्रेटेस्ट बोलता तो यहाँ पे 5 प्लस कर देते और स्मॉलेस्ट बोला तो 2 प्लस कर दिया। तो ये भी नोटिस कीजिएगा आप, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, फाइंड द डिजिट्स फाइंड द डिजिट्स टू मेक 796 डैश 4 डैश डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे हमको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए, यहाँ पे भी फिल करना है, यहाँ पे भी फिल करना है, और इस नंबर को किससे डिविजिबल बनाना है? 6 से। तो 6 से डिविजिबल बनाना है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, और ये किससे होना चाहिए स्टूडेंट? 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 6 से डिवाइड होगा। अभी तो बताया था मैंने आपको। तो अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अब जरा इन दोनों ऑप्शंस पे देखो, ये 5 है और ये 3 है। अगर ये इसके लास्ट में होंगे, देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट ब्लैंक ले और सेकंड वाला सेकंड ब्लैंक ले, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ये 5 है, अगर मैं सेकंड ब्लैंक में 5 ऐड कर दूं, तब तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं सेकंड ब्लैंक में 3 फिल कर दूं, तब भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन होता है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेशन, कि मतलब जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको तुरंत हटा दो। कई बार क्या होता है, जो आपका ऑप्शन एलिमिनेट करते करते ही आपको इजीली आंसर मिल जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो 0 और 2 को फिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फिर प्लस कर लेते हैं, 7 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है? तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10, और 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16, 16 प्लस 10 27, सॉरी 26, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चेक करना है कि इनमें से क्या प्लस करूँ, किसका सम कितना हो जाए, इसका सम ऐसा हो जाए कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स 4, और यहाँ पे लिखा है 3। अगर मैं 26 में 3 प्लस करूँगा, तो ये क्या बनेगा? 29, 3 की टेबल में नहीं आता। और अगर मैं इसमें 26 में 4 प्लस करूँगा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 30, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन क्या कर रहे हैं, इसको सैटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स 4, 0 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, और अगर यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 2 से, और जब ये 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तभी ये 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3। काफी बच्चे जल्दीबाजी में इस नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं और ये नॉट गलती करवा जाता है, ठीक है स्टूडेंट? काफी बच्चे एग्जाम के प्रेशर में या तो डर में या तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इस नॉट को छोड़ देते हैं। वो देखते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो चेक करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 1 12। ये डिविजिबल हो रहा है 3 से, इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, जल्दीबाजी में एग्जाम के प्रेशर में या जल्दीबाजी में बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है कि वो नॉट पढ़ना ही भूल जाता है। उसको लगता है व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि जनरली ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो उसको लगता है व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पहला ऑप्शन चेक करता है, पहला ऑप्शन 3 से डिविजिबल होता है और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट नॉट मिस कर देते हैं और नॉट मिस करने की वजह से 1 मार्क्स आपका कट जाता है। ठीक है? तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो आपका 3 से डिविजिबल है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है, फिर लास्ट ऑप्शन चेक करना है। तो लास्ट कर लीजिए, 6 प्लस 4 प्लस 8 ये कितना हो रहा है 18। सो यहाँ पे तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है? ये दोनों कैंसिल दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब इन दोनों में से कोई भी चेक कर लो। 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 14। देखो 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 2 14 और 14 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। नॉट डिविजिबल पूछा है तो ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगेन नॉट डिविजिबल बाय 4। तो देखिए इस क्लास में 84 है, हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या बताया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है। तो ये तो हो जाएगा डिवाइड, ये भी हो जाएगा 16 4 4 जा 4 7 जा 28 और इसके लास्ट में क्या है 0 1। अगर ये 0 0 होता तब तो डिवाइड हो जाता, अगर ये 7000 होता लास्ट में 0 0 होता तब तो डिवाइड हो जाता। बट क्या लास्ट में 0 1, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से कौन सा डिविजिबल नहीं है? तो जैसे हमने 3 में चेक किया था, सिमिलर वे से हम 9 में भी चेक कर लेंगे। कैसे? सम ऑफ डिजिट्स, इनके डिजिट्स का सम चेक करेंगे। तो देखिए 1 प्लस 2 3 और 8 और 4 12। 12 प्लस 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स आपके पास में 5। ऐसे पेयर बना के प्लस कर सकते हैं ना, जैसे 2 प्लस 3 जरूरी नहीं कि लगातार आगे आगे ही प्लस करना है ना? आपको माइंड अपना इतना शार्प बनाना है कि भाई जरूरी नहीं है कि मैं लाइन से ही प्लस करता जाऊं। मेरे को जो इजी लग रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस करने के लिए बोला तो 5 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 8, फिर 9 प्लस 8 काउंटिंग करने लग गए फिंगर्स में, ऐसे नहीं। यहाँ पे देखो 8 और 2 10 हो रहा है सीधा सीधा, और 4 और 3 7 हो रहा है, 10 और 7 17 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। तो देखो पहले वाले का सम 15 आ रहा है, सेकंड थर्ड वाला भी मैंने प्लस करके दे दिया, इसका सम 17 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, तो ये वाला नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 11 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको 11 के लिए क्या बताया, एक नंबर पिक करें 77585896। ठीक है, ये देखिएगा अगर आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो पहले ऑप्शंस में ये देख लीजिए किस में ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी में बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो ऑप्शन जनरली 11 से डिवाइड हो जाता है। तो एक ये वाला चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट नंबर लेना है, सेकंड आपको छोड़ देना है, थर्ड नंबर लेना है, फोर्थ आपको छोड़ देना है, फिफ्थ नंबर लेना है, सिक्स्थ आपको छोड़ देना है, सेवेंथ नंबर लेना है और एट्थ आपको छोड़ देना है। अब जो आपने नंबर छोड़े कौन कौन से हैं, या जिसके नीचे आपने क्रॉस लगाया है, 7 है, 5 है, 5 है और 9 है। स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक के नीचे डैश लगा दो, एक के नीचे क्रॉस लगा दो, बहुत हेल्प करता है, बहुत ही ईजी आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वाला लिया, ये वाला छोड़ा है। अगर आप ये क्रॉस या अंडरलाइन नहीं करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगा कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो बचे हैं नंबर वो क्या है आपके पास में 7 8 8 एंड 6। अब मैंने क्या बताया था, इसके सम में से इसके सम को माइनस करना है। 5 प्लस 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितना हो गया 26, माइनस यहाँ पे प्लस कीजिए 6 प्लस 8 14, 14 और 4 8 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स 14, 14 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास में 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, माइनस करके कितना आ रहा है 3। सो ये तो आपका नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास में 5 5 5 5 5 055। देखो इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये आपका डिवाइड हो जाए। यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे आपका ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। 5 5 5 3 टाइम्स, फिर 0, फिर 4 टाइम्स यहाँ पे 5। सो फर्स्ट नंबर लेना है, सेकंड छोड़ देना है, थर्ड नंबर लेना है, फोर्थ छोड़ देना है, फिफ्थ नंबर लेना है, सिक्स्थ छोड़ देना है, सेवंथ नंबर लेना है और एट्थ आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो आपने कौन कौन से नंबर लिए देखिए, हैं तो सारे सेम ही, बट कितने आए यहाँ पे 1
2 3 4 4 टाइम्स 5 यानी कि 20 हो जाएगा सम। 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पे क्या है 5 5 5 3 टाइम्स यानी कि 15 माइनस करके भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको क्या बताया माइनस करके क्या आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या तो फिर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में 11440411 11440411 फर्स्ट नंबर लेंगे, सेकंड छोड़ देंगे, थर्ड नंबर लेंगे, फोर्थ छोड़ देंगे, फिफ्थ नंबर लेंगे, सिक्स छोड़ देंगे, सेवेंथ नंबर लेंगे, एट्थ छोड़ देंगे। तो क्या क्या नंबर छोड़ा हमने? वन, ये वाला वन, फोर, दिस वन, देन जीरो एंड द लास्ट में फिर से वन। और कौन कौन से नंबर लिए हमने? वन, फोर, फोर और वन। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 10। माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है स्टूडेंट्स 4। यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि माइनस करके क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना? या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। तो जब ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट थे सारी चीजें मैंने करा दी हैं। ये आपका स्टूडेंट्स रैपिड रिवीजन सीरीज थी तो यहाँ पे आपको मैंने आपको कंप्लीट बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ा दिया है। अब इसमें एक टॉपिक हमारा बचता है, ठीक है, वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी छोटा मोटा भी डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। ठीक है, सो कमेंट में लिख दीजिए आपका डाउट, ठीक है, और वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।